नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम वास्तु विषयक व्याख्यान के बाद संस्कृत में जो पशुधन से संबंधित साहित्य हमें मिला है और मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ वर्ष पहले हमारे घर में जो वाहन होते थे, वाहन व्हीकल्स, वाहन, वो घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर, गधे और भी भैंसे, वृषभ, कई, सबके अपने अपने वाहन, देवताओं के भी अपने अपने वाहन। तो मनुष्यों के लिए तो घोड़ा, वाहन का मतलब ही घोड़ा हो गया। इतना क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां घोड़ा नहीं। कहीं भी आना जाना है, घोड़े से जाएंगे। घोड़ा बांध दिया, घोड़ा चल पड़ा, घोड़ा उड़ गया, यानी सवार लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं, पहले चेटक मुड़ जाता था। कई कविताएं हम लोगों ने इन पशुओं पर, पशु धन पर लिखी। ऋग्वेद में गायों की खोज करते हुए और इस बात के लिए चिंतित होते हैं कि दुधारू गाय, वो कबरी, वो जबरी, वो अमूल क्या गाय, बार बार। और कितनी सारी गवेश थी ऋग्वेद में। यही प्रसंग यजुर्वेद में मिल जाता है। अथर्ववेद तक तो और विकास हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में गायों को ले कई सारे प्रसंग, अश्वमेध, कई जगह जगह ऐसा कोई आयोजन नहीं जहां मनुष्य पशु से अलग हो जाए। गोपाल, श्री कृष्ण, शंकर, नंदी के साथ आप देखिए, आगे से आगे। तो पशु हो या पक्षी हो, पक्षियों पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे, पक्षी शास्त्र पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो पशुधन से संबंधित साहित्य हम लोगों के पास है। संदर्भ तो हमें कई जगह मिल जाएंगे, किसी भी जीव का संदर्भ। रामायण में गवय जैसे जीव का संदर्भ आता है जिसको हम लोग रोजड़ा कहते हैं। राजस्थान रोज, गवय, वाल्मीकि ने गवय कहा, महाभारतकार ने गवय कहा, कालिदास, कई जगह हम लोगों को। और संदर्भ यदि हम ढूंढते जाएं, भास के, कालिदास के, माघ के, कई जगह इनके साहित्य में हम लोगों को पशु पक्षी मिल जाते हैं। लेकिन शब्द मिलेगा मात्र, उनकी परीक्षा कैसे होती है, उसको किस उम्र में क्या कहा जाता है। संस्कृत प्रेमियों को यह आश्चर्य होगा कि राजस्थान में बेल और उसकी जो बड़ी अवस्था है वहां तक पहुंचते पहुंचते जिन जिन अवस्थाओं के नाम है वो 100 से अधिक हो जाता है। यही ऊंटों के लिए है। हम लोग ऊंट के बारे में कितना जानते हैं? केवल एक ऊंट चला भाई, ऊंट चला। संस्कृत साहित्य में ऊंट पर बहुत कम सामग्री। ये तो मुझे खैर अभी बात करूंगा मैं आगे कि अभी तो हमने उष्ण शास्त्र ही तैयार कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी था वो अश्व, अश्वमेध की परंपरा। और उससे भी बाद लोक में कहीं अश्व चित्रण की परंपरा जो शैलाश्रयों में हमें मिलती है, रॉक पेंटिंग्स में। हम लोग अश्व के बारे में ये जानते थे। चौगान का खेल, चतुरंग, सेना में चतुरंगिणी सेना, उसमें एक अश्वात। कई सारे प्रसंग हम लोग खोज लेते हैं। लेकिन आपको ये आश्चर्य होना चाहिए कि जो सादिक, क्या नाम है सादिक संस्कृत में? अश्वारोही। ये अश्वारोही एक ऐसा शब्द है जो अश्वरोही, जो सवारी बन गया, असवारी
और अब वो वर्तमान में सवारी यानी पैसेंजर। हम उसको अर्थ को यहां तक ले आए इस शताब्दी में। मूल रूप से वो अश्वारोही, अश्वार, अश्व सवार। तो यहां तक आते आते हम लोगों ने इन शास्त्रों की महत्ता, वर्तमान में हम कौन सी कार आ रही है अच्छी जानते हैं, कौन सी मोटरसाइकिल, बाइक भागने वाली, कौन सा स्कूटर। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए। देखते देखते एक शताब्दी में घोड़े केवल शादी के काम के हो गए। अब तो फिल्मों में भी घोड़े नजर नहीं आते हैं। क्या घोड़े दौड़ाए जाते हैं। अमर सिंह का वो घोड़ा, रानी झांसी की है वो घोड़ा, राणा प्रताप का वो चेटर, कई घोड़ों के सवार बल्लाल सिंह। कहां तक घोड़े नहीं हम लोग। सारे प्रसंग, सारे विजेताओं ने यदि कुछ जीता है, हॉर्स पावर, यदि मानव जो कभी गजबल से संपन्न था, इस आदमी में इतने हाथियों का बल है, महाभारत कहता है। दुर्योधन में, दुशासन, भीम में गजबल, बाद में वो अश्वबल हो गया। पहले सिंधु के टाइम पर, सिंधु घाटी, हड़प्पा काल में वृषभ बल था। कितने सारे सिक्के हम लोगों को वृषभ बल के। लेकिन यहां आते आते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि संस्कृत में इन पशुपालन से संबंधित इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, हम लोगों ने उनका पठन पाठन क्या बंद कर दिया, उनकी उपयोगिता हमने समाप्त कर दी। जबकि ये उपयोगिता बनी रहनी चाहिए थी। गज, हम पहले हाथी की बात करते हैं। गज से संबंधित कई ग्रंथ हम लोगों को उपलब्ध होते हैं। मुनि हुए पालकाप्य, उनका उल्लेख ईसा की पहली सदी के आसपास से हम लोगों को मिलना शुरू होता है। इतना पुराना पालकाप्य। और वो अंगराज उनके पास जाके जो प्रश्न करते हैं कि ये हाथी हम लोगों का नुकसान करते हैं, गांव में आ जाते हैं तो गांव उजाड़ देते हैं, घर गिरा देते हैं, पेड़ों में। तब पता चला कि हाथी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले पंख वाले हाथी थे, कहाँ थे, कैसे उड़े होंगे। हमारे स्मृतियों में कहीं न कहीं विशालकाय हाथी, एरावत, उन हाथी की परंपरा हम लोग कितना याद है। तब पालकाप्य जो कुछ कहते हैं अंगराज को, और ग्रंथ तैयार होता है, गज शास्त्र। और हमें गर्व होना चाहिए कि गज शास्त्र को जिन्होंने उनकी टीका सहित तैयार किया, वाकणकर जी, हमारे बीच हैं। गज शास्त्र कई जगह से निकला, एशियाटिक सोसाइटी से निकला। दक्षिण में जो भी गज शास्त्र के गजों के जानकार हैं, उन्होंने निकाला। नारायण ने मतंग लीला को लिखा। अभी हमने उसके अर्थ कर रहे हैं। 250 करीब श्लोक हैं, 153, 253 श्लोक हैं। मतंग लीला, उस पर विदेशियों ने काम किया था पिछली शताब्दी के शुरुआत में। और हम लोगों के पास वो ज्ञान, क्योंकि उन्हें पता था कि हाथियों में क्या क्या बीमारियां होती है। और यदि मैं केवल हस्त हस्तियों की बीमारी पर और उनकी चिकित्सा पर बात करूं, तो इतना बड़ा ग्रंथ, लगभग 320 पेज का अनुवाद में, यदि मूल मिला ले तो ये लगभग 1000 पेज का ग्रंथ, हाथियों की बीमारी, पालकाप्य का लिखा हुआ, हस्त्यायुर्वेद, गजायुर्वेद नाम से भी ग्रंथ।
हस्त हस्ती शिक्षा, करी शिक्षा, करी विनोद, गज प्रमोद। हम लोग केवल गजगामिनी और मत गयंद छंद में मौज करते रहे, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? इनसे हमें पता चलता है कि ये ग्रंथ हम लोगों को वनों की बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। इस देश में कहाँ कहाँ वन थे, उन वनों में कौन कौन सी वनस्पति, कौन कौन से जानवर, और उन जानवरों के बीच हाथी कैसे मिलता है। हाथी अपने बच्चे से लगाव रखता है, शिशु को नहीं मारेगा, हथिनी को नहीं मारेगा। वो जानता है मनुष्य की सारी प्रवृत्ति, सारी प्रकृति हाथियों के पास, क्योंकि समझदारी में तो उसका दिमाग मनुष्य का तो सबसे छोटा है। लेकिन उस पर अंकुश करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, कैसे हाथियों को पकड़ा। सोमेश्वर जो 1129 के हैं, भूलोक मल्ल सोमेश्वर, चालुक्य राजा, और उनका ग्रंथ है मानसोल्लास। मानसोल्लास में वो हाथी कितने प्रकार के हैं, हालांकि ये चर्चा सब तरफ आती है। वनों के साथ साथ हाथियों के भेद, मंद है, भद्र है, संकीर्ण है, और भी जातियां, नपुंसक है, जो ज्यादा मदा वाला है वो मदी है, विनोदी हैं जो क्रीड़ा करते, कई भेद, छोटे छोटे से। ये भेद भी मिलाएं तो हम लोग एक लंबी सीरीज, एक लंबी सूची तैयार कर सकते हैं। जंगलों की एक लंबी सूची हम तैयार कर सकते हैं। इस देश में कितने दशार्ण वाले, स्वराष्ट्र वाले, पारियात्र वाले, और जो मध्य भारत वाले जो वन हैं, चेदिरुष, कजली वन, कितने वनों में किस किस तरह के हाथी पाए जाते थे, किसके हाथ लंबे होते हैं। यानी सूंड, हाथी का हाथ सूंड, हाथी का हाथ में ये पल्लव सूंड वाला। हम लोग हाथी के बारे में कितना, बस हाथी आ गया, लेकिन संस्कृत वालों ने इतने सारे पारिभाषिक शब्द हम लोगों को दिए हैं। उसकी पीठ पर कितना वजन लादा जा सकता है, कैसे चढ़ा जा सकता है, हाथी कैसे मौका दे सकता है, आ जाइए सवार हो जाइए। सारे के सारे गुण इन गद्य शास्त्र में हम लोगों को मिल जाते हैं। और आमिर ने कितना सुंदर वर्णन, मैं तो बार बार कहता हूँ संस्कृत के सब मित्रों को कि हमारे हाथ में वरामिहिर की बृहद संहिता होनी चाहिए। यदि बृहद संहिता हमारे पास है तो ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, 107 शाखाएं बृहद संहिता में मौजूद। ग्रंथ तो बहुत हैं जिनके उद्धरण, और इसमें भी यदि हम भट्टोत्पल को ले लें, या योगेश्वर की जो टीका है, योगेश्वर परिमल, उनकी जो टीका है, उन्हें उठा पता चलेगा कि कितने ग्रंथों का उपयोग उस काल में वराहमिहिर ने किया। और भारत की ये जो हम पुस्तकालय की परंपरा देखते हैं, गुरुकुल की प्रथा देखते हैं, इन परंपराओं को देखते हैं, तो कितने ग्रंथ हम लोगों के पास थे। गृहशास्त्र पर हम लोगों ने बात संक्षिप्त में की है, बहुत लंबी कर सकता हूं, लेकिन आइए अश्वशास्त्र पर आते हैं। अश्वशास्त्र, आप देखिए कि अश्व को हम लोगों ने क्या समझा, वाहन, और शालिहोत्र मुनि ने उन्हें गंधर्व का, ये आकाश में उड़ते हैं। बाद में श्राप मिला इनको, जमीन पर आ गए, भूमि पर आ गए। बड़ी सुंदर कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण हमें देता है, जो 6वीं 7वीं शताब्दी का संपादित। और उससे पहले वराहमिहिर यहाँ भी आते हैं। वराहमिहिर एक ग्रंथ को वो उल्लेख करते हैं, और बाद में भट्टोत्पल उस ग्रंथ को देता है, वो है अश्वलक्षणम। वररुचि, आचार्य वररुचि तो व्याकरण के और भी दूसरे विषयों के हैं, तो वो यहाँ, क्योंकि
अश्व सबको प्रिय था, सबका था ग्रंथ उसका। और उसके बाद जयदत्त का, कल्हण का अश्वसार समुच्चय, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट में अभी खोज रहा हूं। ये औध में, महाराष्ट्र में हम लोगों को नोटिस में मिला था तब, मिली नहीं। लेकिन इसके श्लोक, वीर मित्रोदय का जो राजनीति लक्षण प्रकाश, सॉरी लक्षण प्रकाश में, इससे कई सारे श्लोक थे, सब हमने उठाए, अनुवाद कर दिए। शारंगधर ने तुरग लक्षण लिखे, जितने पर्यायवाची हैं अलग अलग नामों से घोड़ों पर ग्रंथ लिखे गए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने चैप्टर घोड़ों पर है, अश्व लक्षण, अश्व सार, अश्व पूजा, अश्व साधन, कई। मत्स्य पुराण में अश्वों पर क्या है, अग्नि पुराण में अश्वों पर यही चैप्टर मिल जाते हैं आपको, थोड़ा अंतर होता। गरुड़ पुराण में जो अश्वायुर्वेद है, अश्व पूजन है, वो किसी ग्रंथ से कम नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रसंग ये भी है हम लोगों को कि अश्वों पर एक ग्रंथ राजा भोज ने लिखा। शालिहोत्र, जब मैं शालिहोत्र, ये पूना से निकला था, पहले भी निकला है हालांकि, लेकिन पूना का ये 53 का एडिशन मेरे पास है। डी डी कुलकर्णी जी ने इसका संपादन किया। बहुत छोटा सा, 110-20 श्लोक होंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। जब मैंने इसको हाथ में लिया और मेरा मन हुआ कि अर्थ कर दूं, तो मैंने पहली बार समझा कि घोड़े कैसे होते हैं, उनका वर्ण क्या है। वर्ण के बाद उनमें आवर्त, आवर्त भंवरियां घोड़े में कैसी होती है। उसके बाद उनमें भ्रमर, फिर अश्व के प्रमाण कितने ऊंचे लंबे चौड़े, उनके वेग के प्रमाण, उन पर आरोहण कैसे किया जाए, इसकी विधि। इसके बाद उसमें श्लेष रक्त लक्षण क्या होते हैं। फिर रक्त मोशन, यदि बहुत ज्यादा ही वो घोड़ा कुछ हो जाए तो उसका रक्त मोक्षण कैसे होता था, उसकी क्या विधि है। यही आके मेरी मेरा दिमाग काम करना, मैंने सोचा ऋषियों ने कैसे जान लिया कि अश्व के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। द्विसप्तति सहस्राणि नाड़ी नाम संभवन्ति च वाजिनाम इह सर्वेशम याशु रक्तम व्यवस्थितम। 72,000 नाड़ियों में, घोड़े में रक्त व्यवस्थित है। कैसा कोश है वो रक्त कोश। फिर इनकी ऋतुचर्या, किस किस ऋतु में आप घोड़े को क्या क्या खिलाएंगे। हम जैसे खाते हैं वैसे ही आजकल हम जैसे क्या क्या बना रहे हैं। सर्दी में क्या खा रहे हैं तो घोड़ा क्या खाएगा, शिशिर में, हेमंत में, हैं, वसंत में। फिर इसको नस्य कैसा दिया जाएगा, धुआं, इसको पिंड खाने के लिए कैसा दिया जाएगा। और यदि ये बीमार हो जाए तो इसके लिए संक्षिप्त में क्या क्या चीजें हो सकती है। एक छोटा सा ग्रंथ में 110 श्लोक में राजा भोज और क्या दे सकते हैं। लेकिन राजा भोज के नाम से ही एक और ग्रंथ हम लोगों को मिलता है, वो है युक्ति कल्पतरु। और युक्ति कल्पतरु में अश्व युक्ति है, घोड़े की युक्ति। विषय यही होते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से। एक पराशर संहिता के नाम से हम लोगों को, और उसके बाद में अश्व शास्त्रम है। तब हम लोगों को ये आश्चर्य होता है कि घोड़े पर इतने ग्रंथ, इतने तो किसी आदमी पे ही नहीं। ये तो मैंने अश्व के परिचय संबंधी दिए है। और ऐसे इन अश्वों का जो शास्त्र समुच्चय है, उनकी संख्या 20। और एक बड़ा ग्रंथ हम लोगों ने संपादित किया, अश्वविंशति, आने वाला है। नए साल में ये बड़ा उपहार होगा।
अश्वविंशति, जिसमें अश्व संबंधी 20 ग्रंथ हैं। अश्व चिंतामणि, अश्वायुर्वेद। अश्वायुर्वेद एक लंबा विषय है, और उस पर अश्ववेद्यकम नाम से हम लोगों को ये विषय मिलता है। ये महासामंत जो कश्मीर के थे, जयद्रथ, और एक नकुल का ग्रंथ है, अश्व चिकित्सम। अश्व चिकित्सम, ये तो वो ग्रंथ हैं जो हम लोगों को अनायास मिल गए। लेकिन कितनी पांडुलिपियों में घोड़े संबंधी विद्या बची हुई है। हम लोग संस्कृत के ग्रंथ भंडारों में कभी इसका पता करें। लेकिन हम लोग आज अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं आपस में मिलने पर, लेकिन कभी उनके बीच संस्कृत के उद्देश्य से, संस्कृत की प्रतिष्ठा और प्रचार के उद्देश्य से कभी आप घोड़ों की भी बात कीजिए। घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा क्या खाता है, घोड़ा का यवस क्या होता है, गुड़ नाल क्या होती है, घोड़े के पांव के नीचे लगी हुई नाल हम लोग हमारे दरवाजे के ऊपर ठोकते हैं कमाई के लिए। कितनी नालें घोड़े के केवल पांव छुआ छुआ के बेची जाती है, कारोबार। घोड़ा नहीं। घोड़ा कैसे होता है, घोड़े रंग वाले घोड़े कैसे होते हैं, घोड़ियां क्या काम आती है, दूल्हा घोड़े पर चढ़ता है या घोड़ी पर। घोड़ी के कितने गीत महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। राजस्थान तो घोड़ी के गीतों का घर है। तोरण शादी में घोड़ी पर। घोड़ी के आगे किसने नाच नहीं किया होगा। लेकिन ये इतने प्रेमी जीव, मानव के इतने बड़े सहयोगी, अश्वबल मानव का सच्चा बल, और इन पर लिखे हुए शास्त्र संस्कृत को समृद्ध करते थे। भारत में ऐसा कोई घर नहीं था जहां घोड़े नहीं थे। यदि घोड़े नहीं थे तो ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर शालिहोत्र नहीं था। गुजराती में शालिहोत्र, राजस्थानी में शालिहोत्र, मुझे लगता है पंजाबी में, मराठी में, दक्षिण में तो है ही। वहां तुरक शास्त्र हम लोगों को मिल जाता है। तो ये जो परंपरा हम लोगों के पास रही है, इन पशुओं से, पशुपालन संबंधी, पशुओं की चिकित्सा संबंधी, आज पशु चिकित्सालय के और पशु चिकित्सा के कई सारे केंद्र खोले जाते हैं। कैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल हिमालय पत्ती सा देने से जानवरों का उपचार हो जाता है। सोमेश्वर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब भारत के बाजारों में हाथी की दवाइयां बिकती थी, कितनी बड़ी बात है। उन औषधियों की कितनी बड़ी सूची, निघंटु पूरा का पूरा, वनौषधि निघंटु। निघंटु आप याद करिएगा कि उनको जब वरामीर के लिए निघंटु देता है उत्पल भट्ट, गरुड़ पुराण में निघंटु, मत्स्य पुराण में निघंटु। ये क्यों? क्योंकि लोग इन औषधियों को पहचानते रहे। हम लोगों के पास आज सीमित शब्दकोश है, अंग्रेजी है, संस्कृत का कोश, आयुर्वेद का कोश, वनौषधि कोश। इन पशु संबंधी शास्त्रों से मुझे भी जानने को मिला इसको क्या कहते हैं। मैं मानसी को मासी कहता रहा, बाद में पता चला ये जटामानसी है। इसका पूरा नाम जटामानसी। कैसे? एक ऐसी शक्कर जो पशुओं के उपचार में काम आती है, शक्कर, वो क्या दवा थी। सोमेश्वर ने उसका जिक्र किया था, कैसे हम लोगों ने उसको पहचाना वर्तमान में। साधन हमारे पास हैं, लेकिन हम हमारी भाषा की तरफ नहीं लौटते। लौटना चाहिए, मूल हमारा वही है। एक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है उष्ट्र आयुर्वेद पर। और उष्ट्र आयुर्वेद पर जब हम लोगों ने काम किया था, तो
किताब बन गई पूरी। क्योंकि संस्कृत में इतने सारे ग्रंथों के बीच मुझ राजस्थानी को लगा कि हमारे यहाँ तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट है, और ऊंट पर पुस्तक होनी चाहिए। ऊंट पर पुस्तक बनाई इसी वर्ष 2023 में पहली बार, उष्ट शास्त्र। हंसी की बात है, कैसे नहीं बन सकती? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ऐसे ही ये ग्रंथ। अब मैं इन दिनों लगा हुआ हूं धेनुवेद पर, गोवेद पर। क्योंकि गवायुर्वेद हम लोगों को अग्नि और गारुड़ पुराण में मिल जाता है, बहुत छोटा सा। अश्व विद्या हम लोगों को ईशांशु गुरुदेव पद्धति के साथ दूसरे जो निबंध ग्रंथ हैं उनमें गो विद्या ईशांशु गुरुदेव पद्धति में हम लोगों को मिल जाती है। जगह जगह ये जो गौशाला बनाने की विधि हम लोगों को शिव धर्मोत्तर पुराण में मिल जाती है। और चरणी की कई सारी विधियां तो हमें राजवल्लभ और दूसरे ग्रंथों में मिल जाती है। ये जो बिखरे बिखरे ग्रंथ, बिखरे बिखरे रूप में जो गो विद्या, बल्कि जो काश्यपीय कृषि सूक्ति, उसमें जो गायों के लक्षण, ऋषि पराशर ने जो कृषि पराशर में बेल और गायों के लक्षण लिखे, बृहद संहिता की उत्पल की टीका में जो गो लक्षण और वृषभ लक्षण लिखे, उन सबको यदि हम मिलाएं, एक गोशास्त्र खड़ा कर सकते हैं। और मेरा संकल्प है हमारे पास अगले वर्ष गोवेद हो और गवायुर्वेद, गाय जो हमारी माता मानी जाती है, जननी है। ये महत्वपूर्ण प्रसंग हम लोग आगे जारी रखेंगे। आज पशुओं के ऊपर जो संस्कृत ग्रंथ हैं, पशु विषयक संस्कृत ग्रंथ, तो उन पर हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूँ, सभी संस्कृत प्रेमियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम लोग संस्कृत को और संस्कृत के ज्ञान को उपयोगी मानकर समाज को समर्पित करते रहें। इसमें समाज का भी हित है और एक भाषा की संपदा का भी हित है। नमस्कार।